स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो तो देख लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी नया नया चैनल खुला था, आप थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारे मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यू क्लासेज लेके आए, ठीक है। आज हम पीटीटी 2024 की 5वीं या 6ठी क्लास लेके आए। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर। बिल्कुल इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर, ठीक है। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तीर्थ किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़। जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तीर्थ किस जिले में पड़ती है। जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। सर्वाधिक तीर्थापन पूछा है, यदि सर्वाधिक सीतापन पूछता है तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। लेकिन सर्वाधिक तीर्थापन पूछा तो सर्वाधिक तीर्थापन किस जिले में होगा? डूंगरपुर, सॉरी गंगानगर के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 4, 5, 6, 7 या 5। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जैसे ये राजस्थान हो गया, ठीक है, तो कितने राज्यों से स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ठीक है। यहाँ पे गुजरात आ गया, ये पूरा एमपी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये उत्तर यूपी वाला है, ये हरियाणा और ये पंजाब, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस तरह सीमा सबसे किसकी ज़्यादा लगती है? तो कितनी? एमपी की कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। और पंजाब की कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, 89, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसमें बाड़मेर नहीं आता, ये ध्यान रखना है। मरु त्रिकोण में बाड़मेर नहीं आता, ठीक है। जैसे ये राजस्थान का नक्शा हो गया, मरु त्रिकोण क्या है? जैसे ये बीकानेर, यहाँ पे बीकानेर है, ये जैसलमेर और यहाँ जोधपुर है, ठीक है। तो ये त्रिकोण का आकार बना रहा है, वो मरु त्रिकोण है। इसमें एक जैसे भैया बाड़मेर जिला नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जालोर, बीकानेर या जोधपुर। तो ये तो सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, ठीक है। और यदि पहले वाला पूछ ले कि सबसे पहला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि ये इंपॉर्टेंट भाई, कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ में पड़ता है? रामदेवरा, खेजड़ती, बांसवाड़ा या काटोल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खेजड़ती, कहने खेजड़ती, ठीक है, जोधपुर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि गागरानी तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोई मानसिंह अभ्यारण्य, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य या केला देवी अभ्यारण्य। तो गागरानी तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 22 मई, 5 जून या 24 मई। ये तो सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बहुत बार रिपीट भी हुआ है और बहुत बार पढ़ते भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 जून। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राज्य में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 352, 331, 289 या 689। यहाँ 352 की जगह आप कर दो 450। फर्स्ट ऑप्शन में करेक्शन करके 450 कर दो। राजस्थान में वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां हैं? करंट का डाटा इसमें वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां? 450। ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा था? झुंझुनू था, बीकानेर, जोधपुर या बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? झुंझुनू। ये ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कौन से जिले में? जालोर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर। एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सीमेंट का कारखाना कहाँ पे? नागौर के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया था? धौलपुर, भरतपुर, अजमेर या कोटा।
तो सबसे पहले कारखाना कहाँ लगा था? भरतपुर के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन बताना सभी का विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें देखा कि पलायस जिले कहाँ पर है? पलायस जिले कहाँ पर है? लूणी बेसिन के अंदर, दरियन, खड़ीन या बरखान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बरखान क्या है? जल्दी से बता दीजिए, बरखान क्या है? कमेंट के माध्यम से बता दीजिए बरखान क्या है। ये भी बता दीजिए दरियन क्या है। ये कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मैं देखूंगा सभी का कमेंट कि भाई आपने बताया या नहीं बताया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? अनूप सागर, कावोज, कोलायत या सूरसागर? तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? कोलायत झील, बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? जयसमंद, फतेहगढ़, पिसोला या बालसमंद? कौन सी नहीं है? जयसमंद, ठीक है। जयसमंद कहाँ पे? सलूमबंद के अंदर। फतेहगढ़ और पिसोला ये उदयपुर में, और बालसमंद कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ए और सी दोनों आंसर, ए और डी दोनों आंसर इज करेक्ट, ठीक है। दोनों जिले कहाँ पे नहीं है? पिसोला, सॉरी उदयपुर में नहीं है। और ये पहले पिसोला में थी, लेकिन जयसमंद अब कहाँ पे? सलूमबंद के अंदर, ठीक है। जयसमंद का दूसरा नाम क्या है? टेबर झील भी कहता है, आपको पता होगा। टेबर दर्रे से निकलने का इसे टेबर झील भी कहा जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान का तीर्थ राज्य है बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम या पुष्कर? तो राजस्थान का तीर्थ राज्य किसे कहा जाता है? पुष्कर, अजमेर को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, शेखावटी, कोटा या बूंदी या मेवाड़? यहाँ पे मेवाड़ कर देना। गिदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सुरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? काली बाई, अमीर खां, अला जिले बाई या फल्गु बाई? पिछले क्लास में मैं बता चुका कि फल्गु बाई का संबंध किससे है? सरी नृत्य से, ठीक है। फल्गु बाई सरी नृत्य करती है। मांड गायन के लिए राजस्थान कौन प्रसिद्ध है? तो अला जिला बाई, ठीक है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवा की हवेली कहाँ पे? बीकानेर, झुंझुनू, अजमेर या जैसलमेर? इसमें से कोई सा भी एक हवेली पूछ सकता है। मैंने तीनों साथ में बता दी, इसमें से एक कोई भी हवेली पूछ सकता है कि पटवा की हवेली कहाँ है, या सालिम सिंह की हवेली क्या है, नथमल की हवेली कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? गौरी, वालक, डांडिया या सरी? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा है? वालक नृत्य, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है कि वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक और बता दीजिए, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? इसमें पूछा है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का गांधी भी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट। और वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। बी ऑप्शन बताना सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2014, 2 नवंबर 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2016? तो नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरविंद पनगडिया या वित्त मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और एक होता है रीति आयोग। राजस्थान में होता है रीति और केंद्र लेवल पे होता है नीति। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि रेड रिबन किससे संबंधित है? एड्स से, हैजा से, टीबी से या हेपेटाइटिस बी? तो रेड रिबन किससे संबंधित है? एड्स से, ठीक है। ये ऑप्शन बताना है सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 जुलाई 2015, 25 मार्च 2015, 25 जून 2015 या 25 जनवरी 2015? तो स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 25 जून 2015 के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नारायणी माता, आवड़ माता, नागनेशी माता या शीतला माता? तो सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का रूप स्वरूप माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, आवड़ माता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि धूलमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धूलमेड़ी रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या बाबू जी? तो धूलमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से। ठीक है, सी ऑप्शन बताने वाला सभी का विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि वो लोक देवता जिसे गोगा जी के भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध किसे है? तेजा जी, अड़बू जी, गुरिया बाबा या रामदेव जी? ऐसे कौन से लोक देवता है जो नागों के देवता के रूप में कहा जाता है गोगा जी के अलावा? तो वो कौन से थे? तेजा जी महाराज। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बूंदी। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, भुजा में, पैरों में या सिर पर? मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ठीक है, डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? गागरो, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? तो जोर होने का उल्लेख बिल्कुल कहाँ पे नहीं है? सिरोही के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोक नाट्य के रूप में भी किया जाता है? गेर, घूमर, गौरी या गरबा? तो वो क्या है? लोक नृत्य और लोक नाट्य दोनों क्या है? गौरी। ठीक है, और गौरी क्या है? भील जनजाति का है। दक्षिण राजस्थान में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वगैरह वहाँ किया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? भील जनजाति की, मीणा जनजाति की, ग्रासिया या शहरिया? राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति जहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीणा जनजाति। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या बारा? शहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक? बारा के अंदर। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक कौन पाया जाता है? शहरिया जनजाति। ठीक है, आगे दे रखा कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कोल्लू, टापरा या कू, पराड़ी या गोपना? तो भीलों के घर को क्या कहा जाता है? टापरा या कू। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी विद्यार्थी देखने वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध किस लोक नृत्य से? बागड़िया, पणियारी, हुड़ला या कालबेलिया? तो गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का मान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है? जालम सिंह जी, जालिम सिंह जी सेकंड, या महाराणा भोय सिंह जी, या महाराणा राणा राजेंद्र सिंह जी? महाराजा राणा राजेंद्र सिंह जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राणा भोय सिंह जी। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत और साहित्य का मान आश्रयदाता कहा जाता है? सोई जगत सिंह जी, सोई ईश्वर सिंह जी, सोई माधव सिंह जी प्रथम या सोई प्रताप सिंह जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोई प्रताप सिंह जी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, या केवल महिलाओं द्वारा, या पुरुष और महिला, या केवल घोड़ों द्वारा? तो कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर सही है। यदि आज की क्लास पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।